हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं राजीव स्टडी मैथ विद राजीव सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। जैसा कि आप स्लाइड में लिखा हुआ देख रहे हैं, व्हाट इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द रेशियो। रेशियो जब किसी दो संख्याओं में या दो राशियों में तुलना की जाती है तो इस प्रोसीजर को आप रेशियो बोलते हैं। जैसे आपको कोई राशि लिखनी हुई है ए और उसके साथ दूसरी राशि लिखी गई है बी, तो ये लिखा हुआ है ए और बी का अनुपात ज्ञात करना है। नाउ वी कैन से दैट ए रेशियो बी, अर्थात इसको इस प्रकार लिख सकते हैं आप, ए अपॉन बी करके भी लिखा जा सकता है। हाँ तो दोस्तों, अब बात आती है प्रोपोर्शन की। सबसे पहले दो राशियों में जो अनुपात होता है वो तो आपका रेशियो होता है, और जो दो अनुपातों में समानुपात जो समान अनुपात एक साथ लिखे जाते हैं तब उसको प्रोपोर्शन कहा जाता है। जैसे कोई दो अनुपात हैं आपके पास, पहला ए अनुपात बी और दूसरा है आपका सी अनुपात डी, तो इन दोनों को आप बराबर कर देंगे तो ये समानुपात हो जाएगा, यानी ये प्रोपोर्शन हो जाएगा। इसको आप चार बिंदुओं से निरूपित करते हैं, ए रेशियो बी 1 2 3 4, सी रेशियो डी, ये आपके चार बिंदु हो गए। तो ये रहा आपका प्रोपोर्शन। इसको आप हिंदी में समानुपात भी कह सकते हैं और रेशियो को अनुपात कहते हैं। ये दो राशियों के बीच में होता है और समानुपात दो अनुपातों के बीच में होता है। ये रहा आपका चिन्ह समानुपात का। अब अनुपात से प्रश्न आते हैं तो आप उसको भिन्न बना देते हैं, और समानुपात से चिन्ह आते हैं तो आप निम्न प्रोसीजर फॉलो करते हैं। जैसे आपका लिखा हुआ है ए रेशियो बी और समानुपात को आपने बना दिया बराबर में सी रेशियो डी। यहाँ पर जो आपकी प्रोसीजर होगी वो आंतरिक गुणनफल और बाह्य गुणनफल ये दोनों बराबर होते हैं, इससे फिर आपका फार्मूला भी जनरेट हो जाता है। अब इन चारों राशियों में कोई सी अगर ये आपको मिसिंग करके दी गई है तो आप इसे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आपका फार्मूला क्या बनेगा, ए इंटू डी, ए इंटू डी इज इक्वल टू सी इंटू बी या बी इंटू सी। इससे आपको ये चार राशियों में से, चार अनुपातों में से कोई सा भी अगर एक मिसिंग दिया गया होगा तो आप उसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि एक क्वेश्चन दिया गया है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ, सपोज दैट, एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रख रहा हूँ। जैसे आपको दिया गया है 3:4 बराबर 5:x, तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास प्रोसीजर क्या होगा, वही जो आपको प्रोसीजर हमने बताया था, आंतरिक गुणनफल और बाह्य गुणनफल। देखिए कैसे निकल के आता है, a अपॉन बी और c अपॉन डी, या उसको आंतरिक और बाह्य गुणनफल का नाम दे दें या आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई का नाम दे दें। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होगा, a का गुणा b के साथ, d के साथ, और b का गुणा c के साथ। ऐसे ही आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। ये मेथड तो आपने पहले हल किया होगा, लेकिन आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानकारी मैं यहाँ दे दे रहा हूँ। ये कहाँ से आया, ये रेशियो प्रोपोर्शन से ही आया है, आंतरिक और बाह्य गुणनफल से। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को आप कैसे हल करते हैं। ये प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, इसमें आपके लिए दिया गया है 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू 5। अब यहाँ पर आपका x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 5 और डिवाइड बाई 3। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, 5 4 जा 20, तो वो क्वांटिटी 20/3 ही निकल के आएगी। सॉरी, यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं की गई है। तो अब आपको एक प्रॉपर आइडिया मैंने आपको बता दिया। ए बाह्य संख्याओं का गुणनफल और आंतरिक संख्याओं का गुणनफल, ये होता है आपका समानुपात। अब हम आपको कुछ नए नए पॉइंट आपको बताएंगे। सबसे पहले तो आपको जो बताया है हमने, अनुपात और समानुपात। अनुपात दो राशियों का अनुपात तुलना करते हैं और समानुपात दो अनुपातों की तुलना करते हैं, तो वो समानुपात आपका कहलाता है। और ये उसकी विभिन्न राशियाँ हो गई। एक आपके लिए न्यूमेरिकल भी हो गया, 3/x 4। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको इसी से हल करा दे रहा हूँ तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। यहाँ पर दो राशियाँ दी गई हैं, 2:3 और बराबर 4:x, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, कोई अन्य पद भी इसमें विलुप्त कर सकते हैं।
x अनुपात 9। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे। फार्मूला वही है, इनर मल्टीपल आउटर मल्टीपल। आउटर मल्टीपल 2 इंटू 9, इनर मल्टीपल 3 इंटू एक्स। यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है। क्या निकल के आएगा आपका? x इज इक्वल टू 2 इंटू 9 अपान 3, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। तो आपका जो x है वो आपका यहाँ पर 6 निकल के आ रहा है। तो आपको फाइंड आउट करना था रेशियो एंड प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन में आपको दो कंपेयरिंग ऑफ टू रेशियोज और व्हाट इज रेशियो कंपेयरिंग ऑफ टू क्वांटिटीज़, इससे आपको क्लियर समझ में आ गया। अब हम यहाँ पर कुछ आपको नए नए पॉइंट बताते हैं। पहला होता है एक मध्यानुपाती, इसको बोलते हैं मध्यानुपाती। जब दो राशियाँ दी गई हैं और हमें इनका मध्यानुपाती ज्ञात करना है, ए, इसको हम ए रेशियो बी करके लिख लेते हैं। ए रेशियो बी का मध्यानुपाती, ए रेशियो बी का जब मध्यानुपाती आपको निकालना है, मान लीजिए एक्स है आपका, तो वो आपको निकाला जाएगा इन दोनों राशियों का गुणनफल का वर्गमूल लेकर के आप इनका मध्यानुपाती ज्ञात कर सकते हैं। ये रहा आपका ए रेशियो बी का मध्यानुपाती एक्स, एक्स इक्वल टू अंडर रूट ए इंटू बी। इसके बाद आपका आता है तृतीयानुपाती। किसी भी राशि का तृतीयानुपाती याद करना है, ए रेशियो बी। इसको आपका तृतीयानुपाती कैसे निकालेंगे? इसको मान लिया हमने x है। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, इसको लिखने का तरीका, a रेशियो b प्रोपोर्शन b रेशियो x। अब इसको आप उसी फार्मूले से, x आपका तृतीयानुपाती है और b a अनुपात b आपको दिया गया है। यहाँ पे आपने क्या करना है, मध्य आंतरिक गुणनफल बाह्य गुणनफल। आंतरिक गुणनफल आपका क्या होगा? b इंटू बी, और बाह्य गुणनफल आपका क्या होगा? a इंटू एक्स। आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी x की, x इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपान a। ये आपका तृतीय अनुपाती का फार्मूला हो गया, आसानी से आप निकाल सकते हैं। x इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन a। अब रहा आपका एक और भी है स्टेप, चतुर्थ अनुपाती। तीन राशियां दी गई हैं, कौन कौन सी? a अनुपात b अनुपात c। अब आपको चतुर्थानुपाती निकालना है d। आपका चतुर्थानुपाती निकालने का तरीका यहाँ से ही आपको ज्ञात हो जाएगा। क्या है? a बटे b और c बटे d। ये रहा आपका चतुर्थानुपाती। और ये आपका, इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। यहाँ d की आपको वैल्यू निकालनी है, तो d इज इक्वल टू आपका हो जाएगा b इंटू सी अपॉन, ये b है आपका, b इंटू सी अपॉन a। ये है, ये आपका चतुर्थानुपाती ज्ञात हो गया। अनुपात का अगला जो प्रयोग है, किसी भी राशि को, माना आपके पास m क्वांटिटी है, m को आप क्या करना है, a अनुपात b में बांटना है। a अनुपात b में विभाजित करना है, दो भागों में विभाजित करना है। दोनों भागों का अनुपात आपका कितना? a अनुपात b। तो आपको a का जो मान निकालना है, a का भाग या शेयर। कैसे निकालेंगे? m इंटू a अपॉन a प्लस b। ये आपका इम्पोर्टेंट फार्मूला है, अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। और ऐसे ही अगर आप b का भाग निकालना चाहते हैं, तो आपका b का जो भाग निकल के आएगा, a की जगह b का मल्टीप्लाई कर दीजिए। यही इसका मेन उपयोग होता है। और ये हो जाएगा b अपॉन a प्लस b। भाग देना होगा दोनों के योगफल का।
और अगर आपको ए का भाग निकालना है तो ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, और बी का भाग निकालना है तो बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी प्रकार अगर 3 भागों में बांटना है तो उसके लिए भी आपके पास फार्मूला है। जैसे हमें 3 भागों में बांटना है, एम को A/B/C में विभाजित करिए। कैसे करेंगे? यहाँ पर आपकी 3 राशियाँ हो गई, तो यहाँ पर ए का आपको शेयर निकालना है या ए का आपको हिस्सा निकालना है। ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। m इंटू ए, लेकिन अपॉन a प्लस बी प्लस सी, तीनों का आपको योगफल ज्ञात करना होगा। इसी प्रकार आप अगर b का हिस्सा निकालते हैं तो आपको b का हिस्सा निकालने के लिए फार्मूला में क्या करना है, b का मल्टीप्लाई करना है, b का भाग क्या होगा आपका, m इंटू बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ये रहा आपका। कुछ अन्य तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं आपको तो मैं आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बताना चाह रहा हूँ। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, A/B बराबर B/5/9, B/C बराबर 6/11, A/C ज्ञात कीजिए। क्या है प्रश्न आपका? A/B बराबर 5/9 और B/C बराबर दिया गया है 6/11। तो आपसे पूछा गया है A/C, फाइंड A/C। देखिए, हमें ये दोनों फार्मूले क्वेश्चन 1 मान लीजिए, कोई क्वेश्चन 2 मान लीजिए। क्या करते हैं हम यहाँ पर, A/B, इसको आप लिख सकते हैं A/B। A/B में आपका हो जाएगा 5/9। ऐसे ही आपका B/C, ये आपका हो जाएगा 6/11, और इन दोनों का आप गुणा कर दीजिए। A/B गुणा B/C बराबर 5/9 गुणा 6 यहाँ नहीं आ पा रहा है, मैं नीचे कर दे रहा हूँ उसको, 5/9 और 6/11। तो यहाँ से आप सॉल्व करते हैं इसको, क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, B से B कैंसिल हो गया, आपका आ गया A/C, और इसको आपने डिवाइड किया तो 6 से 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 और 5 दूनी 10, 10/33। और अगर इसको आप रेशियो में लिखना चाहते हो तो रेशियो में लिख सकते हो A/C इज इक्वल टू हो जाएगा 10/10(33). ये हुआ आपका अगला क्वेश्चन। इससे समझ में आ गया होगा आपको, काफ़ी इजी हैं क्वेश्चंस आपके, सिर्फ आपको मेथड पता होना चाहिए। ऐसे ही अगला क्वेश्चन भी मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखते रहिएगा। इसका एक बेसिक फार्मूला है, वो आप याद कर लें, उसको आप बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम। इफ़ A/B इज इक्वल टू C/D, तो आप क्या कर सकते हैं, A+B/B C+D/D। ऐसे ही ये कंपोनेंडो, ये ऐड का है, इसको कंपोनेंडो फार्मूला भी बोलते हैं, COMPONENDO, कंपोनेंडो फार्मूला। इसका उपयोग बहुत कम कराया जाता है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है। इसका प्रॉपर्टीज़ है, ऐसे ही इससे एक और संबंधित प्रॉपर्टीज़ है, ये कंपोनेंडो है। अगर डिवाइडेंडो बोली जाती है दूसरी, इस क्या है, A/B इज इक्वल टू C/D, देन A/A-B और C/C-D। इसको आप बोलते हैं डिविडेंडो थ्योरम।
कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, इसमें घटाया जाता है, इसका नाम है डिविडेंडो। इनका आगे की कक्षाओं में बहुत उपयोग किया गया है, मोस्टली जनरली इनका उपयोग नहीं बताते हैं। सबसे पहले तो आपको जो एग्ज़ाम वनडे एग्ज़ाम के लेवल से जाना है तो आप इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। जैसे आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है A/B 5/7, 3A + 5B और 5A 2B, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने दे रहा हूँ लिख करके। क्वेश्चन क्या है आपका, A/B = 5/7। फाइंड आउट, ये SSC में पूछा गया है एक बार। 3A + B 3A + 5B अपॉन 5A - 2B, ये वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। यहाँ से आप लिख सकते हैं A/B 5/7। अब आपने क्या किया, इसमें सॉल्यूशन में आप आ जाइए और सॉल्यूशन में क्या करना है आपको, इसमें से B कॉमन करते हैं। जब हम B कॉमन करते हैं तो आपका ये बचेगा 3, बड़ा ब्रैकेट लगा दो, सब अच्छे समझ में आएगा। 3A/B और यहाँ से B कॉमन हो गया, ये आपका बचा 5 अपॉन में क्या आएगा, यहाँ भी आपने B कॉमन कर लिया, बड़ा ब्रैकेट 5A/B - 2। सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए इसको आप। देखिए B से आपका B कैंसिल हो जाएगा। A/B की वैल्यू है 5/7, तो जहाँ जहाँ A/B आ रहा है वहाँ आप 5/7 कर देंगे, तो आपको मिलेगा यहाँ पे 3 × 5/7 + 5, ऊपर का स्टेटमेंट, नीचे 5 × 5/7 - 2। इसको आप सॉल्व करेंगे, जो ऊपर का जो टर्म है इसे आपको सॉल्व करना है, तो वहाँ पर आपको LCM लेना होगा और इसका LCM आएगा 7, ये तो आपका हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा +35। नीचे वाली जो संख्या है इसका भी LCM 7 आएगा और ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा -7 × 2 = 14। इतना तो आप लोग जानते होंगे सॉल्व करने का। 7 से 7 आपका कैंसिल हो गया। 15 + 35, इसका मान आपका निकल के आएगा 15 + 35, ये आपका हो गया 40 और 25 - 14, इसका बटा 11। तो आपकी जो वैल्यू निकल के आई, आपका सॉल्यूशन हो गया 40/11। समझ में आ गया आपको किस तरह से करना है। यहाँ पे हमें यहाँ एक एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, इसमें रेशियो और उसके साथ साथ कुछ अलग क्वालिटी भी आपसे पूछी गई है। अब यहाँ से सबसे पहले आपसे बताया गया था कि A/B ज्ञात कीजिए। A/B आपका 5/7। फिर आपको स्टेटमेंट दिया गया 3A + 5B 5A - 2B, दोनों में से हमने B कॉमन किया तो B से B आपका कैंसिल हो गया, यहाँ B चला गया, यहाँ A/B हो गया, यहाँ A/B। A/B की वैल्यू है 5/7। यही प्रोसीजर है इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आपने यहाँ पर देख लिया, इसका आंसर कितना आया, 40/11। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।